पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पति की कराई हत्या, पुलिस ने किया दोनों हत्यारों को गिरफ्तार। आपको बताते चले 17 जुलाई को दीपाली गेस्ट हाउस के पास एक शव पड़ा मिला था, जिसकी पहचान आसिफ के रूप में की गई थी। पकड़े गए दोनों युवक और युवती ने पूछताछ में बताया कि मेरा 1 साल पहले प्रद्युम्न कुमार प्रजापति पुत्र विष्णु दयाल निवासी इंपा मऊ थाना बिदुना जनपद औरैया से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हमारे बीच में मेरा पति बाधा बन रहा था, इसलिए हम दोनों ने कार्य योजना बनाकर एक गमछे से आसिफ का गला घोंटकर हत्या कर सबको सड़क के किनारे सीमेंट बाउंड्री वॉल के पास फेंक दिया था एवं परिवार वाले शक करने लगे थे, इसलिए हम यहां से छिपकर कहीं बाहर भाग जाना चाह रहे थे। पुलिस की सतर्कता और मुखबिर की सूचना मिलने पर मुरादगंज पुल के नीचे खड़े हुए प्रभारी निरीक्षक में पुलिस बल के साथ पहुंचकर शहर बानो पत्नी आसिफ पुत्री मुश्ताक अहमद सिद्दीकी निवासी अशोकनगर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा, प्रद्युम्न कुमार प्रजापति पुत्र विष्णु दयाल निवासी इंपा मऊ थाना बिदुना जनपद औरैया को इस बीच गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म सामूहिक रूप से स्वीकार किया है। कल एक व्यक्ति और उसके साथ 2 साथी लोग कोतवाली औरैया आए थे और वो बता रहे थे कि उनके भाई की शादी जो है इटावा के अशोक नगर की रहने वाली एक युवती के साथ में 16 मई 2022 को हुई थी। 17 जुलाई से वो लोग गायब हैं और घर तक नहीं पहुँचे हैं, जो कि अपने ससुराल पत्नी के साथ में इटावा अशोक नगर गया था बकरीद मनाने के लिए। बकरीद मनाने के उपरांत वहाँ से निकला था, तब से वो नहीं मिल रहा है और उनको शंका है कि जो उनकी छोटी बहू है, जो भाई की पत्नी है, उसके प्रेमी ने, जिससे पहले से वो बात करती थी, और पत्नी ने मिल करके उसके भाई की हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल छानबीन की गई और जांच की गई तो इन दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और निशानदेही पे वो शव की कंकाल की बरामदगी हुई है। दोनों व्यक्तियों को न्यायिक अभिरक्षा में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तहरीर के आधार पर भेजा जा रहा है। पूरे प्रकरण में ये मामला संज्ञान में आया है कि जो युवती है उसका घर इटावा में है, ननिहाल उसका बिदुना में, इल्पा मऊ में, और युवती का प्रेम संबंध अपने भाई के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति से हो गई थी। दोनों में आपस में बढ़ते हुए प्रेम को देख करके घर वालों ने उसकी शादी का निश्चय किया था। शादी के उपरांत से ही शादी उसकी माधवगढ़ के रहने वाले युवक से हुई थी, जिसकी हत्या हो चुकी है। शादी होने के उपरांत दोनों में वाद विवाद होता था कि तुम क्यों बात करती हो। इसी को लेकर के वो युवक जो पति था उसने कहा था कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तीनों की मुलाकात औरैया में 17 जुलाई को जब वो वापस अपनी ससुराल से घर जा रहा था तो हुई थी। इसी दौरान आपस में कहासुनी को लेकर के सुनसान स्थान पर उसने हत्या कर दी। दोनों ने मिल करके, पत्नी और प्रेमी ने मिल करके अपने पति की हत्या कर दी और दोनों को अब न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।